पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद हिंसा में पुलिस का बड़ा एक्शन देखा गया है। ओडिशा में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आगजनी और दंगे में शामिल होने का इन पर आरोप लगा हुआ है। आरोपी हिंसा करने के बाद ओडिशा भाग गए थे, जहां से उनको अभी हिरासत में लिया गया है। 8 लोग हैं ये, जो कि यहां पर आग भड़काने के बाद ओडिशा में छिपे हुए थे और वहीं से अब इनको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ इनसे की जाएगी। इन 8 पर आरोप है कि मुर्शिदाबाद में इन्होंने हिंसा भड़काई है, माहौल खराब किया है, आगजनी और दंगों में शामिल थे ये लोग और इसीलिए अब इनको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ इनसे की जाएगी। उसके बाद हो सकता है कि कुछ और नामों का भी यहाँ पर पता चले और उसके बाद उन नामों पर भी कार्रवाई की जाए। उस केस से रिलेटेड जो कुछ एक्यूज आए थे, तो मुर्शिदाबाद में जो हरगोविंद दास और चंदन दास जो दर्दनाक मर्डर केस था, उसके संदर्भ में वेस्ट बंगाल पुलिस का एक रिक्वेशन आया था कि कुछ एक्यूज यहाँ आए हैं और उस केस के कंटेक्स्ट में हमारी जो झारसुगुड़ा एसपी ने एक टीम बनाकर रेड किया, तो 2 एक्यूज सैफुल हक और बानी इजराइल जो थे वो मुझे पुलिस कस्टडी में आए, तो उनके पास एक वेपन था और उन्होंने कस्टडी से भागने की कोशिश भी की। तो पुलिस ने एयर में राउंड फायर करके उनको कस्टडी में रखा और बाकी उनके इंट्रोगेशन के आधार पर बाकी 6 सस्पेक्ट और एक्यूज और भी जो क्राउड उनके जो क्राउड किलिंग के उनका या उनके जो कर सकते हैं राइटिंग के और आर्सन्स के जो 6 एक्यूज और भी पकड़े गए हैं। और चलिए अब इसी पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अक्षय महाराणा का रुख करेंगे। अक्षय, किस तरीके से ये कार्रवाई पूरी की गई है? ओडिशा में छिपकर बैठे थे ये 8 आरोपी जिन पर संगीन आरोप लगे हुए हैं। देखिए, मजदूरी के तहत यहाँ जो ज्यादातर लोग झारसुगुड़ा में रहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, इसीलिए किसी को भी ये नहीं संदेह होगा कि वो मजदूरी वाकई कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं। तो ये ज्यादातर जो आरोपी हैं, ये मजदूरी के बहाने यहाँ ठहरे हुए थे और कहीं ना कहीं कितने भी चालाक क्यों ना हो आरोपी, और उसको पकड़ने में पुलिस कहीं ना कहीं एक सुराग ही पुलिस को काफी है। तो यहाँ लगभग जो 8 आरोपी थे, आरोपियों को अभी पुलिस पकड़ लिया है और उनके पास से और क्या जानकारी जानकारी है वो अभी तहकीकात चल रहा है। तो ये जो हिंसा भड़का वहाँ उनके क्या कुछ भूमिका थी और क्या उन्होंने हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, ये ज्यादा तहकीकात के बाद पता चलेगा। लेकिन जो झारसुगुड़ा पुलिस है, झारसुगुड़ा पुलिस के जो एसपी एक टीम गठित किए थे। टीम वहां जाके जब छापेमारी किया, जब उनको पकड़ने की कोशिश किया, तो उन्होंने भागने की कोशिश की है। भागने की कोशिश करने में लगभग पुलिस भी 4 राउंड वहां फायरिंग हुआ है और उनको पकड़ लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो आरोपी थे, ये आरोपी यहाँ मजदूर के भेष से यहाँ छुपे हुए थे और इनको पकड़ने के लिए पुलिस, जो झारसुगुड़ा पुलिस है, जो एसपी है, उन्होंने एक टीम गठित करके उनको पकड़ने की बहुत कोशिश किए थे और कोशिश के बाद कामयाब मिली और लगभग 8 लोगों को यहाँ से पकड़ लिया गया है और एसटीएफ है बंगाल, जो एसटीएफ है, उनको सौंप दिया गया है। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई ये अमल में लाई गई है और ऐसे में बड़े ही शातिराना ढंग से जो है इनको हिरासत में भी लिया गया। हालांकि इन्होंने बचने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा क्या कुछ और भी वहां पर, जिस तरीके से ये लोग मजदूर का रूप धारण करके वहां पर छिपे हुए थे, अपने आप को छिपा रहे थे, रह रहे थे, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ओडिशा से इनके लेकर कुछ मिली है? अब क्या कुछ और इनपुट मिला हो जिससे आगे की कार्रवाई भी आसान हो जाए, आगे की जाँच पड़ताल भी आसान हो जाए? अक्षय, देखिए, अभी तो जो झारसुगुड़ा जो पुलिस है, जो एसपी है, एसपी के साथ अभी बातचीत हो रहा था। अभी तो 8 लोगों को पकड़ लिया गया है, एसटीएफ को सौंप दिया गया है, लेकिन अभी भी तहकीकात चल रहा है। अभी भी उनको उनके पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। तो और जो उनके पास से जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन देने के बाद, उन्होंने पुलिस को बताने के बाद पता चलेगा कि यहाँ और कितने लोग हैं उनके साथ शामिल हैं
और कितने लोग यहाँ छुपे हुए हैं और कितने लोग जो हिंसा हुआ है हिंसा में जो सम्मिलित थे।